तुम्हारा मंशा है, कंपनी की मंशा है, ओपी श्रीवास्तव की मंशा है। ओपी श्रीवास्तव यदि भटियारा नहीं होता तो आज ऐसी दशा नहीं होता। वह पारा बैंकिंग जैसे ही संभाला, सहारा को खा गया। जैसे अमित शाह जो है भाजपा को खा रहा है, उसी तरह ओपी श्रीवास्तव सहारा को खा गया। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज चैनल। आगामी 25 अगस्त को जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो सहारा भुगतान सम्मेलन होना है, उसी के लेके आज मुजफ्फरपुर जिला स्कूल मैदान में एक बैठक की गई है। उसमें कुछ बातों का निर्णय लिया गया है कि कैसे आगे कार्यक्रम होगा। आइए लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कार्यक्रम तय हुआ। जी बताया जाए, जो कार्यक्रम हुआ है मतलब क्या तैयारी के लिए? एक्चुअली आज जो कार्यक्रम बुलाया गया है, मान कार्यक्रम करने के लिए जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आए कि हम लोग जो चलेंगे, ये जो कार्यक्रम करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, इस संघर्ष को कैसे क्या उसकी रूपरेखा होगी, कैसे क्या होगा, इसको हम लोग इसका विस्तार कैसे करें, इसका माने जो भी है जनता तक जो लोग हैं इस कार्यक्रम के बारे में उन लोगों तक जानकारी कैसे मिले, इस पर हम लोग मुख्य रूप से बात किए हैं। और साथ ही इसको आगे लगातार ले चलना है, भुगतान दिलवाना है। भुगतान का मुख्य उद्देश्य जो है कि सहारा के काउंटर से, सहारा के ब्रांच से भुगतान हो। कारण कि सहारा ही जानती है कि किसका पेपर क्या है, नहीं है। ये ऊपर पोर्टल के माध्यम से कुछ भी क्लियर नहीं, ये सिर्फ लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। इसमें जमा करता आज भी एक आदमी फ़ोन करके बोले कि मतलब कि पता चला फिर दोबारा उनको अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। देहात के उनको 400-500 रुपया लग जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और इसके बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये हम लोग का बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि सहारा के काउंटर से भुगतान हो और सहारा भुगतान करे। उसमें सरकार अपना प्रतिनिधि रखे नहीं रखे, कैसे कार्य क्या करेगी, सरकार का अपना मुद्दा है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इसी पर बात किए हैं। चलिए, परिचय। कृष्णनंदन झा, सहारा संघर्ष भुगतान मोर्चा। चलिए, कृष्णनंदन झा जी को सुना। मतलब अभी जो सरकार जो लुका छिपी का लोग जो कह रहे हैं कि लुका छिपी का खेल चल रहा है, मतलब कि पोर्टल पर अप्लाई हो रहा है तो रिजेक्शन हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो इनका कहना है कि सहारा का भुगतान जब तक काउंटर से नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। आइए, एक दिलीप जी है जो बराबर हमारे साथ वीडियो में आप देखते होंगे, इनका कुछ कहना है। जी बताएं, कैसे भुगतान होगा? भुगतान सहारा के पोर्टल से नहीं होगा। भुगतान जब भी होगा ब्रांच से होगा, रीजन से होगा। मतलब जितने भी कर्जकर्ता हैं उनके माध्यम से होगा। वह जान रहे हैं कि जमाकर्ता कौन है, कैसे है। इसलिए पोर्टल कुछ नहीं हुआ। अमित शाह का छलावा है कि हम पैसा नहीं दे, उसमें जुरा दे, और भुगतान हम नहीं दे। भुगतान हमको ब्रांच से चाहिए। अमित शाह कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे जैसा झूठा जो है आज तक कोई गृह मंत्री नहीं हुआ। कोई गृह मंत्री आज तक नहीं। तुम झूठ बोला, वोट के समय में वोट ले लिया, का भुगतान की गारंटी मोदी सरकार है। कहाँ मोदी सरकार आज है? कहाँ कोई पूछ रहा है? कहाँ कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है? मोदी अमित शाह एकदम सावधान हो जाओ, तुम खत्म हो जाओगे। अभी तो आप देख चुके हैं कि क्या दशा हुआ है लोकसभा में, विधानसभा में। साफ हो जाओगे, तुम्हारा कहीं रोने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान दो, भुगतान जो है हमारा पोर्टल से नहीं, हमारा ब्रांच से भुगतान हो। हम जान रहे हैं कि जमाकर्ता कैसे दस्तखत किया, कैसे निशान दिया। तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा मंशा है कि हम पैसा को पचा ले। तुम्हारा मंशा है, कंपनी की मंशा है, ओपी श्रीवास्तव की मंशा है। ओपी श्रीवास्तव यदि भटियारा नहीं होता तो आज ऐसी दशा नहीं होता। वह पारा बैंकिंग जैसे ही संभाला, सहारा को खा गया। जैसे अमित शाह जो है भाजपा को खा रहा है, उसी तरह ओपी श्रीवास्तव सहारा को खा गया। हमारा भुगतान पोर्टल से नहीं, हमारा भुगतान ब्रांच से हो। हम लोग गांव-गांव में घूम करके हम लोग सब आदमी को संघर्ष में उतार देंगे। जब तक क्रांति नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं होगा। ये ओटला पोर्टल सुप्रीम कोर्ट कैसे था, भटियारा कोई कोर्ट नहीं है। एक दिन में मुजफ्फरनगर कांड को एक दिन में समाधान दे दिया। अब 12 साल से जो केस चल रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं। एक दिन में नेम प्लेट हट गया। 12 साल से मर रहा है, 6000 आदमी मर गया, उसे कौन देखने वाला है? सरकार किसके लिए बनता है? जनता के लिए बनता है। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनता है? जनता के लिए बनता है। कौन देख रहा है? डेट पर डेट क्या? व्हाट इज डेट क्या है? अमित शाह ऐसा नहीं है। आज तुम्हारा सितारा बुलंद है, कल ख़त्म होगा। जिस तरह सहारा का ख़त्म हुआ उस तरह तुम भाजपा को खा गया।
अमित शाह सावधान हो जाओ, हम लोग क्रांति के लिए उतर चुके हैं, अब छोड़ने वाले नहीं, हमको भुगतान चाहिए। इसी चलिए, सुना दिलीप जी को किस तरह गुस्से हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ और हैं, ललित जी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? आज जो है एक सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के तहत आज एक कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके भाकपा माले बैनर के अंतर्गत ये अभियान हम लोग एक लेके चल रहे हैं। पूरे बिहार में जो है ये सहारा भुगतान मोर्चा को जो है अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एकत्रित करेंगे और सहारा का भुगतान के लेकर सरकार पर विवश करेंगे। हमारे माननीय सांसद सुदामा प्रसाद भी लोकसभा में इस बात को उठाए हैं और उनकी ताकत को पुरजोर तौर से हम लोग जो रास्ते पे रोड पे निकलेंगे और जमाकर्ता के भुगतान के लिए जो है हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सहारा का भुगतान हमको पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो, सहारा के ब्रांच के माध्यम से हो, क्योंकि वहाँ सुगमता से सारे जमाकर्ता का भुगतान हो सकता है। क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है अभी पोर्टल के माध्यम से मिसमैच, डिफिशियंसी, तरह तरह का समस्या का मतलब ये हो रहा और उसमें जमाकर्ता जो पीस रहे हैं और आज तक जमाकर्ता को भुगतान नहीं हो पा रहा है। 2-4% लोगों को मिला भी होगा तो किसी को 5,000 10,000 यही मिला, लेकिन 95% जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग का ये पुरजोर प्रयास होगा कि बिहार में भाकपा माले के बैनर के अंतर्गत हम लोग जो है पटना में जो है आपको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो मोर्चा होगा सहारा भुगतान मोर्चा। और इस मोर्चा के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम जो यहाँ से बिहार से लेकर हम लोग दिल्ली तक करेंगे, इसमें सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता को एकत्रित होकर हम लोग को बुलंद करें, हमारी आवाज़ को जो है जब मतलब जन जन तक पहुँचाए, जमाकर्ता तक ये आवाज़ को जो है ये हम लोग करें, तभी जाके जो है सरकार जो है ये होगा, तभी हमारा सरकार के द्वारा भुगतान सुनिश्चित होने की संभावना बन सकता है। जब तक हम लोग रोड पे नहीं निकलेंगे तब तक कहीं नहीं सरकार जो है इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग को उजरा के रखेगी। कितना वर्ष लग जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, फिर भी भुगतान नहीं हो पाएगा। और इस भुगतान पाने के दरमियान करीब 5 से 6 हज़ार जमाकर्ता जो है आज के डेट में नहीं रहे, वो गुजर गए पैसा के अभाव में, अपने पैसे के अभाव में अपने बच्ची का शादी नहीं कर पाए, अपने बेटा का पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएँ। बहुत सारा कार्यकर्ता जमाकर्ता जो है आज के दर के ठोकर खा रहे हैं। तो ये नीति से नहीं संभव होगा। जब तक अगर सहारा का भुगतान चाहिए तो ब्रांच से ही संभव है, ठीक है। उसका सारा मैनेजमेंट जो है CRC के माध्यम से हो, कैसे भुगतान होगा उसकी रूपरेखा वो तैयार करें, लेकिन पेपर का जो सत्यापन जो है सहारा के ब्रांच के द्वारा हो, तभी जाके सारे लोगों का भुगतान संभव हो सकता है, अन्यथा पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। बस हमारी बात को उतना ही रखना है। चलिए, अब सूरज कुमार सिंह भाकपा माले के जो नगर सचिव हैं, जो इस पटना में जो सम्मेलन होने वाली है सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के, उसके जो पूरे कर्ता धर्ता पूरे बिहार के हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताया जाए। आज मुजफ्फरपुर में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई है और हम लोगों ने विगत दिनों में ही ये फैसला लिया था कि हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा ये भाकपा माले का एक जन संगठन है। भाकपा माले का ही ये एक संगठन है, जो संगठन पूरे देश में इस सवाल को लेकर जो है कि आगे जो बढ़ेगी। आज अखबार में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी के सांसद के द्वारा को लेकर उस पर राज्यसभा में जो है ना कि बोलते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4,20,000 जमाकर्ताओं को 362 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और उसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि हम वैध इन्वेस्टर को जो है कि भुगतान कर पाए। तब तो अमित शाह जी की नीयत पे, सरकार की नीयत पर एक से एक सवाल खड़ा होता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि वैध इन्वेस्टर, तो ये वैध इन्वेस्टर वैध और अवैध इन्वेस्टर का क्या मामला है? ये सरकार कोई जमा अगर मान ले कि करवा रही है, सरकार कोई स्कीम को चला रही है और स्कीम में अगर कोई लोग पैसा अगर डाल रहे हैं तो उसमें फिर मान ले कि भुगतान करते समय में ये वैध और अवैध का बात कहाँ से आ गया? बैंक में आज हम पैसा अपना रख रहे हैं, सेविंग्स बैंक में भी मतलब जो है कि बचत खाता में रख रहे हैं, चालू खाता में पैसा रख रहे हैं, हमारा FD है, कई तरीके का पैसा है। कल जब हम भुगतान मांगना शुरू करेंगे तो आप कहना शुरू करिए कि अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वैध इसमें कौन जो है कि कस्टमर है और अवैध कस्टमर कौन है।
मतलब पैसा देते समय में जो है कि आपको जो है कि अवैध और अवैध दिखने लगेगा कि वैध और अवैध कस्टमर के। इसका मतलब आप ये देश को समझाना चाह रहे हैं कि 4,20,000 जो आपने जिन जमाकर्ताओं का पैसा दिया लौटाया, यही वैध कस्टमर है। तो फिर उन 12 करोड़ खाताधारियों का क्या होगा? क्या वो 12 करोड़ खाताधारी जो है कि क्या आपके नज़र में वो अवैध जो है कि इन्वेस्टर हैं, उनको आप पैसा नहीं देंगे? इसलिए अमित शाह जी गलत बयानी जो है कि राज्यसभा में करना बंद करें। सहारा को बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं, सहारा को बचाने की कोशिश जो है कि बंद करें। और ये पोर्टल का खेल नहीं चलेगा, इससे जनता जो है कि नहीं संतुष्ट है। पोर्टल का खेल नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ एक मांग चलेगा कि सहारा का भुगतान सहारा के ब्रांच के जरिए होगा। सरकार एक जो है कि संसदीय जो है कि एक मतलब जो है कमेटी बना सकती है। सरकार एक संसदीय कमेटी बनाए जो उस भुगतान का निगरानी जो है कि करेगी। लेकिन आंदोलन इस बार चलेगा सिर्फ जमाकर्ता के भुगतान के सवाल को लेकर। उसमें जब पैसा देते समय में नहीं देखा गया कुछ, तो पैसा जो का भुगतान करते समय में भी जो है सरकार को कुछ नहीं देखना चाहिए करके आप अभी जो है कई तरीके की बातों को करना शुरू कर दीजिए, तो ये बात अच्छा नहीं है। और ये जो नहीं कि आप 362 करोड़ रुपया देकर और आप अपना पीठ थपथपाना चाह रहे हैं। सहारा इंडिया को तो 2.5 लाख करोड़ का भुगतान करना है और आपने 362 करोड़ का भुगतान कर दिया, तो आप बहुत बाजी मार लिए। आप जो है अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब देना पड़ेगा सरकार को, इस सरकार को। और बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा है। इसीलिए आप इस तरीके से जो है कि बातों को जो है घुमा नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। और इसलिए जो है कि एक बड़ी आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप तमाम लोगों को इस आंदोलन में शामिल होना है, तमाम इस आंदोलन में आप लोग को भाग लेना है। सुना सूरज जी को, एक आंदोलन की तैयारी जो चल रही है वो बहुत बड़ी आंदोलन होगी। इससे सरकार की नींव हिल जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है जो आगामी शुरुआत में जो है सो 25 अगस्त को कृष्ण मेमोरियल हॉल से ही जो है सो होने वाली है। जी आज बैठक में आए थे भुगतान के लेके, तो क्या लग रहा है कैसे भुगतान होगा? हम लड़ के भुगतान लेंगे। गरीब लोग सब जितना गाढ़ कमाई के पैसा इसमें हम ब्रांच में दिए हैं, हम पोर्टल पर नहीं दिए हैं। हम ब्रांच से पैसा हम लेंगे। हमको गरीब लोग सब पैरा ताक रहा है। पैरा ताकते ताकते कितना महिला कितना माने जमाकर्ता मर गया। अभी पैसा के चलते लोग कलप रहा है जो कब मिलेगा। जने जाते हैं तेने टोक देता है जो पैसा कब मिलेगा। तो हम क्या जवाब दें? हम जवाब यही देते हैं तो जब मिलेगा तो अपने हल्ला होगा, पैसा मिलेगा। अभी तो नहीं शुरुआत है, हम कैसे कह दें? मगर पैसा के लिए हम लोग सब लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग के सहयोग देना होगा। महिला को सुना, मतलब एक महिला शक्ति एक थोड़ी उम्रदराज है, वो भी कह रहे हैं कि हम सरकार से पैसा लड़ के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जहां तक होगा हम लड़ेंगे और पैसा सरकार से ले करेंगे, ब्रांच से भुगतान लेंगे। ये नहीं कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान लेंगे। मतलब हर जनता की आवाज़ उठ रही कि हम ब्रांच में पैसा दिए हैं, कोई सरकार को पोर्टल में पैसा नहीं दिए हैं, सरकार के कंप्यूटर में पैसा नहीं दिए हैं। इसीलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी होगी, मजबूर होनी होगी कि सरकार सहारा का भुगतान सहारा के ब्रांचों से हो और जल्दी से जल्दी हो। अभी आवाज़ उठ रही है कि सहारा का भुगतान सहारा के ब्रांच से हो, पोर्टल के माध्यम से नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात अगर सुन रही है तो वह आम जनता को जितना जो पैसा जो है सहारा में फंसी हुई है वह ब्रांच के माध्यम से ही भुगतान करे, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से यह पैसा भुगतान होना संभव नहीं है। और सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल अचल व्यवस्था है। उस व्यवस्था से आम जनता को पैसा का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो है इस पैसे का भुगतान ब्रांच के माध्यम से करें। उसी के विचार विमर्श में हम लोग आज जिला स्कूल कैंपस मैदान में एक मीटिंग रखी गई है भाकपा माले के तरफ से, जो अभी हम लोग इस निर्णय हम लोग लिए हैं कि अगर सरकार इस पर अगर विचाराधीन अगर नहीं कर रही है तो हम लोग इसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यह टीम को गठित कर रहे हैं। पूरे देश में जो है हम लोग व्यापी मात्रा में जो है हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है जो है, और लड़ाई लड़ेंगे जो है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बातों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए सुना, मतलब यहाँ जो भी बैठे हुए थे, मतलब एक जोश खोश लेकर बैठे हुए थे कि सरकार को इस बार हिला देना है, भुगतान के लिए मजबूर कर देना है, तो कर देना है।